नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। 151 किलोमीटर सनातनी संकल्प यात्रा का 19 मार्च से शंखनाद युवाओं को सनातन से जोड़ने की अनूठी पहल। भक्ति, शक्ति और आस्था का संगम बनेगी 8 दिवसीय पदयात्रा। 27 मार्च को वरदेश्वरी मंदिर में भव्य समापन व महाप्रसाद। यात्रा को लेकर आयोजकों ने पत्रकारों से की चर्चा। युवाओं से जुड़ने का दिया संदेश। सनातन परंपराओं को सशक्त बनाने और युवा पीढ़ी को धर्म के मूल्यों से जोड़ने के उद्देश्य से सनातनी संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 19 मार्च 2026 से प्रारंभ होने वाली यह भव्य पदयात्रा 26 मार्च तक चलेगी, जबकि 27 मार्च को इसका भव्य समापन किया जाएगा। यात्रा को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजक दिग्विजय प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह यात्रा भक्ति, शक्ति और आस्था का संगम होगी, जिसका उद्देश्य युवाओं में सनातन धर्म के प्रति जागरूकता और गौरव की भावना को जागृत करना है। बर्दी संगम स्नान के बाद से होगा शुभारंभ। यात्रा का शुभारंभ पावन संगम स्थल से होगा, जहां सोनभद्र और गोपन नदी के संगम पर श्रद्धालुओं की आस्था की डुबकी लगाकर यात्रा का श्री गणेश करेंगे। यह स्थल वर्दी खटाई राजा साहब की रियासत के समीप स्थित है और क्षेत्र में विशेष धार्मिक महत्व रखता है। 151 किलोमीटर की पदयात्रा शक्ति और भक्ति का संगम है। संगम स्नान के पश्चात ग्राम पटरी में दुबे परिवार द्वारा स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा के दर्शन किए जाएंगे। इसके बाद भगवान शिव की पूजा अर्चना कर 151 किलोमीटर लंबी पदयात्रा प्रारंभ होगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालु सोनभद्र नदी के तटों से गुजरते हुए भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से पूरे वातावरण को भक्ति में बनाएंगे। भजन कीर्तन से गूंजेगा पूरा मार्ग। पूरी यात्रा के दौरान निरंतर भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। धर्म प्रेमियों की सहभागिता से आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा और युवाओं में धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। वरदेश्वरी मंदिर में होगा भव्य समापन। 27 मार्च 2026 को यात्रा का समापन वर्दीगढ़ी स्थित वरदेश्वरी मंदिर में किया जाएगा। इस अवसर पर विशाल भंडारे महाप्रसाद का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। युवाओं में जागेगा सनातन गौरव। प्रेस वार्ता में दिग्विजय प्रताप सिंह ने बताया, इस यात्रा का मूल उद्देश्य युवाओं को सनातन संस्कृति से जोड़ना, लुप्त होती परंपराओं को पुनर्जीवित करना और समाज में एकता का संदेश देना। उन्होंने सभी सनातन प्रेमियों से अपील की है कि वे इस पावन यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर धर्म की इस ज्योति को प्रज्वलित करें। यह यात्रा आस्था के साथ साथ सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक जागरूकता का भी सशक्त संदेश देगी। वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज संवाददाता विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। ये पदयात्रा हमारे मन में कैसे जागृत हुआ, हम क्यों कर रहे हैं? पदयात्रा करने से एक दिमाग जो है एक ही जगह और आस्था के प्रति फोकस करता है। पदयात्रा में दूसरी चीज़ें जो है नहीं रहती हैं दिमाग में। और पदयात्रा करने का जो मेरा उद्देश्य है, ये सोनभद्र है, इनका आस्था हमारे अंदर है, लोगों में भी है, और वो धीरे धीरे करके लुप्त होती जा रही है हम सबके बीच में। उसी को जगाने के लिए हम ये पदयात्रा कर रहे हैं। जी, क्या रूपरेखा रहेगी कार्यक्रम की? कहाँ से शुरुआत होगी? कार्यक्रम कल नवरात्र से शुरू होगा। कल यानी 19 तारीख सुबह 7:30 बजे वरदेश्वरी मंदिर में देवी जी का दर्शन करूँगा। दर्शन करने के उपरांत संगम से जल लूँगा। जल लेके वहाँ पे स्थापित शंकर जी का मंदिर है, शंकर जी का पूजा अर्चना करूँगा। और वहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद संगम क्रॉस करके खैरपुर, पीछी, हरमा, माची, केवटली, बड़रम, छरकटा होते हुए कुड़ारी में पुल से इस पार आ जाएंगे। फिर कुड़ारी होते हुए आपका क्या बोलते हैं, गढ़वा, शिवपुरवा होते हुए ओढ़नी, खटाई, चिकनी, खैरा, गांगी और धरौली, बरहट, ये बर्दी में समापन, वहीं शंकर जी के पास समापन है। और उसी दिन 27 तारीख को ही बर्दीगढ़ी में देवी जी के यहाँ भंडारा है। इस कार्यक्रम का आपका उद्देश्य क्या है? वैसे सही बात आपसे बताएं तो हम तो सिर्फ ये जानना, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि सनातन धर्म हमारा जो लुप्त होता जा रहा है, लोगों से पदयात्रा करके इस बारे में बताना, समझाना और जोड़ना, जिससे ये हमारा जो परंपरा है, सनातन धर्म है, जिसको हम मानते हैं, ये जो है चलता रहे, ये विलुप्त ना होने पाए।
रुकने का क्या कैसे कार्यक्रम रहेगा, रुकने कहाँ का कहाँ? पूरा नवरात्र 9 दिन का कार्यक्रम है। 19 से शुरू होगा और 27 को इसका भंडारा है। रात्रि विश्राम जहाँ भी करेंगे देवस्थान पर ही करेंगे। जैसे खैरपुर में नहीं, बीसी में शंकर जी का एक मंदिर है, वहाँ रात विश्राम करेंगे। रात कीर्तन भजन होगा। सुबह वहाँ से जब निकलेंगे तो सोनभद्र का आरती करेंगे। वहाँ से जल उठा के वहाँ फिर शंकर जी का पूजा करेंगे। फिर इसके बाद पदयात्रा करेंगे। इसके बाद वहाँ से पदयात्रा चलेगी मेरी तो माची में सरपंच साहब के घर के सामने शंकर जी का मंदिर है, वहाँ रात्रि विश्राम है। सेम प्रोसेस उस दिन करके अगला दिन भी हम वहाँ से पैदल चलेंगे। केवटली में आपका ये स्वर्गीय अंबिकेश प्रताप सिंह का स्टेडियम उनके नाम से बना हुआ है, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। उस मंदिर में रात्रि विश्राम है। सेम प्रोसेस करके पूजा पाठ करके सुबह फिर वहाँ से चलेंगे, पदयात्रा करेंगे। तो आपका झरकटा में जानकी भगवान का जो है मंदिर है, वहाँ दर्शन करेंगे। वहाँ से फिर कुड़ारी देवी जी के पास जाएंगे। कुड़ारी देवी जी के यहाँ रात्रि विश्राम रहेगा। फिर वहाँ से पदयात्रा करके गढ़वा थाने में एक मंदिर है, कहते हैं कि बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। फिर उसके बाद आगे खटाई में हनुमान जी का मंदिर है, राजा साहब गढ़ी के सामने, वहाँ पे रात्रि विश्राम है। वहाँ से आगे पदयात्रा करके धरौली में शिवगढ़ में शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे रात्रि विश्राम करेंगे। फिर 27 तारीख को बर्दी पहुँच जाएंगे। क्षेत्र के आम लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे आप? जो भी सनातन धर्म को मानते हैं और अगर उसको बढ़ाना चाहते हैं तो सब लोग शामिल हों और जितना हो सके उतना जो है इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। प्रशासनिक क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? प्रशासनिक धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक अनुष्ठान है। क्या प्रशासन कहाँ सूचना दी गई करते हैं, हमने सूचना तो दिया है, हम विभागीय अधिकारी को दिया हुआ है। उसमें प्रतिलिपि में हमने स्वास्थ्य विभाग को भी लिखा है, पुलिस विभाग को भी लिखा है और सोन गढ़ियाल विभाग को भी लिखा हुआ है प्रतिलिपि में। बाकी हमने शासन प्रशासन को सूचित किया है।